गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से इस बात को रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें हर हाल में। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक तो बुक परचेज हो जानी चाहिए, और दूसरी बात, सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए बुक के साथ, ठीक है। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो मैं आपको दूंगी। तो आप सभी का मैथमेटिक्स की बुक में जो होमवर्क था वो पेज नंबर 121 से था, ठीक है ना। तो वर्कशीट है वो आप सभी को दिया गया था, मतलब जिनके पास बुक्स थी उन्हीं को बोला गया था बनाने के लिए, नोटबुक वाले बच्चे को नहीं बोला गया था, क्योंकि वो पिक्चर को देखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो 121 में ऊपर में पिक्चर था, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ सामान का, ठीक है ना, कुछ थिंग्स का पिक्चर बना हुआ था, और उनके साथ प्राइस टैग लगा हुआ था, मतलब उनका दाम बता दिया गया था कि कौन सा सामान कितने का है। और नीचे में आपको कुछ सेंटेंस था, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम थे, उनको जोड़ के लिखना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो था, फ्रूटी पैक एंड अ बुक कॉस्ट, फ्रूटी का और बुक का कॉस्ट मिलाकर आपको लिखना था कि कितना, दोनों का मिलाकर कितना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद एप्पल एंड अ कोल्ड ड्रिंक कैन कॉस्ट, है ना। उसके बाद एक एप्पल और एक कोल्ड ड्रिंक कैन का कॉस्ट मिलाकर आपको लिखना था। तो आप सभी को यहाँ पे ऐड करना था। तो सबसे पहले फ्रूटी पैक, ठीक है ना, एंड अ बुक कॉस्ट, फ्रूटी और बुक का कॉस्ट मिलाकर टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे आपको फ्रूटी का जो दाम था वो कितना था, 10 रुपीज़, है ना। 10 रुपीज़ प्लस उसके बाद बुक का कॉस्ट था, है ना। तो बुक का कॉस्ट कितना था आपका, तो 52। तो दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 62, सॉरी पहले रुपीज़ होगा, हाँ 62 एंड 00, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना था एप्पल एंड अ कोल्ड ड्रिंक कैन कॉस्ट, एप्पल और कोल्ड ड्रिंक कैन का जो कॉस्ट था वो कितना था। तो एप्पल का कॉस्ट कितना था, तो 5 रुपीज़, एंड कोल्ड ड्रिंक कैन, तो उसका कितना कॉस्ट था, तो ₹25। तो आपको टोटल को जोड़ना था, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो टोटल में 30 रुपीज़ एंड 0 पैसे, है ना। क्योंकि ये 5 है और ये 25 है, तो हम इसको ऐड करेंगे 5 + 5, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना था। उसके बाद कैरी 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अ बुक एंड अ टॉय कॉस्ट, बुक का कॉस्ट आप जान ही रहे हैं कि 52 रुपीज़ था, है ना। उसके बाद टॉय का कॉस्ट, मतलब जो एलिफेंट है वो टॉय एलिफेंट है, तो उसका कॉस्ट कितना है, तो ₹100, है ना, ₹100। तो दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना होगा, 100 एंड 52, तो दोनों को हम मिला लेंगे तो ₹152 एंड 0 पैसे हो जाएगा, है ना। जब हम ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 52, तो 0 + 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 + 0 + 5 = 5, एंड 1 + 1 के नीचे कुछ नहीं है, नथिंग है ना, तो मतलब 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है 1, तो कितना हो गया 152 रुपीज़ दोनों का कॉस्ट मिलाकर हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस्ट ऑफ 5 टॉफ़ीज़, 5 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट एंड अ चॉकलेट और चॉकलेट का दोनों का मिलाकर कितना होगा। तो एक टॉफ़ी का जो प्राइस है मतलब दाम है वो 2 रुपीज़ है। तो अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। तो मतलब 5 टॉफ़ी का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और चॉकलेट का प्राइस जो है वो क्या है 25। तो पहले हम लिखेंगे ₹10 प्लस ₹25, ये आपको टॉफ़ी का प्राइस हो जाएगा 5 टॉफ़ीज़ का, और ये चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 0 + 5 = 5 and 2 + 1 = 3, तो 35 रुपीज़ दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना हो जाएगा 35 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद है 1 पेन एंड 2 ग्लू बॉटल कॉस्ट। 1 पेन का कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो पेन का कॉस्ट कितना है तो 12 रुपीज़ है। उसके बाद एक ग्लू का आपको कॉस्ट बताया गया है कि 40 रुपीज़ है। तो उसमें 40 में मतलब हम एक का तो 40 है, तो दूसरे का कितना होगा तो 40 होगा। तो दोनों को अगर हम मतलब 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, या 40 को फिर 40 में ऐड कर देंगे, 40 + 40 = 80 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 80। यहाँ पे 2 ग्लू बॉटल्स का प्राइस पूछ रहा है। एक ग्लू का तो बता दिया गया है कि 40 रुपीज़ है, तो 2 अगर गोंद का बॉटल हम लेंगे, ग्लू का बॉटल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 रुपीज़। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹92 एंड 0 पैसे। ठीक है ना, इसमें 0 में 2 ऐड होगा तो 2 रह जाएगा। 8 + 1, 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हो जाएगा तो 92 रुपीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 चिप्स पैक। चिप्स का आपको पैकेट जो है तो वो कितने का है तो 15 रुपीज़ का है। ओके, 15 रुपीज़ एंड कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट, ठीक है ना, और कोल्ड ड्रिंक का तो कोल्ड ड्रिंक का कितना है 25 रुपीज़। तो अब पूछ रहा है कि टोटल कितने का हो गया। ठीक है ना, तो चिप्स का आपको कितना दाम है तो 15 रुपये है, और कोल्ड ड्रिंक का 25 रुपये है। तो हम टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 + 5 = 0 प्लस 10 हो जाएगा। 10 का 0 हम लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 1 = 3 एंड कैरी वाला जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा टोटल 40 रुपीज़, है ना। तो ये आपका दाम जो है ये पहला वाला है क्वेश्चन 62 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद ₹30 हो जाएगा। उसके बाद ₹152 हो जाएगा। और सभी के बाद आपको 0 लिखना होगा हर हाल में, क्योंकि वहाँ पे पैसे के बारे में भी है। हम किसी भी चीज़ का हिसाब कर रहे हैं ना, कि 2 चीज़ अगर हम ख़रीदे हैं मार्केट जाकर, 2 सामान हम ख़रीद रहे हैं, तो दोनों का कॉस्ट कितना होगा मिलाकर, है ना। अलग अलग प्राइस बता दिया गया है। अब आपको ऐड करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सामान का जो हम प्राइस ऐड करते हैं तो उसके बाद इस तरह से रिज़ल्ट आता है ना। यहाँ पे एक का दाम आपको बताया गया है 10 रुपीज़ है, तो दूसरे का दाम 52 रुपीज़ है। तो दोनों का अगर हम मिला लेते हैं तो कितना हो जाएगा 62। उसी तरह 5 रुपीज़ और 25 रुपीज़, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। उसके बाद है 52 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, तो दोनों का मिलाकर मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 152 रुपीज़। उसके बाद 10 रुपीज़ है और 25 रुपीज़ है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 35 रुपीज़। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी 12 रुपीज़ है और एक का दाम 80 रुपीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल करने के बाद कितना आएगा तो 92 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद है 15 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 40 रुपीज़ एंड 0 पैसे होगा। 2 क्वेश्चन और रह गया है 7 और 8, वो भी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका 5 इरेजर्स एंड 5 फ्रूटी पैक्स कॉस्ट। एक इरेज़र का दाम आपको बताया गया है 2 रुपीज़ है, ठीक है ना। रुपीज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इरेज़र का जो दाम है वो 2 रुपीज़ है एक इरेज़र का। तो अगर हम 5 इरेज़र लेंगे, ठीक है ना, 5 इरेज़र्स हम ख़रीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। प्लस फ्रूटी पैक है ना, तो एक फ्रूटी का जो दाम है वो क्या है, 10 रुपीज़ है। तो 5 फ्रूटी खरीदेंगे हम, 5 फ्रूटी का पैक खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ओके, 50 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना होगा, 50 प्लस 10, 50 में हम 10 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 60 आता है। ओके, 60 रुपीज़ एंड 0 पैसे। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल मतलब आपको इरेज़र का दाम, 5 इरेज़र का दाम 10 रुपीज़ हो गया, और 5 फ्रूटी का जो पैक ख़रीदा गया उसका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 50 रुपीज़ हो गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 60 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाउ मच लेस फॉर द ग्लू दैन ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्वाइस का आपको प्राइस बताया गया कि ट्वाइस का जो प्राइस है, जो एलिफेंट ट्वाइस है वो क्या है, 100 रुपीज़ का है, और ग्लू का बॉटल जो है वो कितने का है, तो 40 रुपीज़ का है। तो ट्वाइस से कितना कम है ग्लू का बॉटल का प्राइस, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ GLUE, ग्लू बॉटल, BOTTLE, बॉटल का जो प्राइस है वो कितने का है, तो 40 रुपीज़ का है। एंड ट्वाइस, TOY, ट्वाई का जो है वो प्राइस कितने का है, तो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्वाई का जो प्राइस है, जो दाम है वो क्या बोलते हैं, ग्लू का जो बॉटल है उसका दाम ट्वाइस से कितना कम है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं, तो क्या होगा, 100 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 40 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस करने में 0 माइनस 0 तो इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है ना। सेम डिजिट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 में आता है। उसके बाद 0 माइनस 4, 0 में से हम किसी भी नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ठीक है। तो 1 बोरो इसको दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, मतलब इसका 0 रह जाएगा। अब 10 में से 4 को माइनस करना है, 10 में से 4 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 6। तो कितना हो जाएगा, तो 60 रुपीज़ कम थे, 60 रुपीज़ कम है, ठीक है ना। जब हम ग्लू का बॉटल और इसका ट्वाइस का देखेंगे तो दोनों का फ़र्क हम करेंगे तो देखेंगे कि ग्लू के बॉटल में 60 रुपीज़ कम है ना। उसका जो दाम है ग्लू के बॉटल का तो कितना है, 60 रुपीज़ कम है ट्वाइस से, क्योंकि यहाँ पे इसका 40 रुपीज़ है प्राइस, और जो ट्वाई का जो प्राइस है वो क्या है आपको 100 रुपीज़। तो कितना कम हो गया, तो 60 रुपीज़ कम हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 रुपीज़, 60 एंड 0 पैसे, ठीक है। ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, ठीक है। आपका जो क्या बोलते हैं यूनिट, आपने 8 यूनिट तक पढ़ लिया है मैथ में, तो मैं आज कुछ रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो भी अपनी नोटबुक ही ओपन कर लें, और जिनके पास नोटबुक है वो तो नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन आप अपनी बुक परचेज़ करवा लीजिए हर हाल में। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं, जिसको आप सभी को नोट करना है और उसे बनाइएगा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए है। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, और रिवीजन हो रहा है, मतलब जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा दिया गया है उन सभी में से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा।
तो यहाँ पे मैं रिवीज़न लिखी हुई हूँ, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक पे रिवीज़न लिख लीजिएगा। ओके। डिवाइड these नंबर्स। रिवीजन हो रहा है तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब जो हेडिंग आपको नज़र आ रहा है, तो वो डिवाइड करना है, मतलब आपको भाग देना है ना। तो चलिए मैं लिख रही हूँ, तो आप सभी बच्चे 1 बाय 1 उसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारेंगे। सिक्स डिवाइड 2, 12 डिवाइड 4, 6 डिवाइड 5, सॉरी 40 डिवाइड 10, उसके बाद है 24 डिवाइड 4, आप सभी क्वेश्चन जब उतारिएगा तो 1 बाय 1 करके उतारिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर जगह बचा है तो इधर मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको 1 बाय 1 करके ही उतारना है। 5 के बाद 6 उतारिएगा, ठीक है ना। ऐसा मत कीजिएगा जिस तरह से मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है। डिवाइड 3, 30 डिवाइड 5, 32 डिवाइड 4, and last 10, 81 डिवाइड 9, ठीक है। आपको डिवाइड देना है। एक मैं बता देती हूँ किस तरह से। आपको 6 डिवाइड 2, 2 को मतलब हम डिवाइड करेंगे कितने से कि हमारा आंसर 6 आए। तो हम कितनी बार 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2, 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अगर हम 3 टाइम्स 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। उसी तरह 4 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना होगा कि 12 आए। तो मतलब आपको इक्वल में आपको डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे आप सभी नंबर्स को देख रहे हैं, उसी तरह आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक बता दी हूँ डिवाइड करके, आप नेक्स्ट
जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप उसी तरह से डिवाइड कीजिएगा। ओके, तो 2 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा, तो हमारा आंसर मतलब जो पहले से है 6 वो आ गया। ठीक है ना, तो हमने 2 को 3 टाइम्स में डिवाइड किया, 2 को मतलब 2 का टेबल हमने पढ़ा तो 6 को 3 टाइम्स में डिवाइड किया। ठीक है ना, उसके बाद उसी तरह से 4 का टेबल आपको पढ़ना होगा और कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमारा आंसर 12 आए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, LOOK, look at the THINGS things। यहाँ पे मैं कुछ सामान का पहले आपको नेम लिख के उनके सामने उनका प्राइस लिख दूँगी। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस दे रही हूँ, किसका क्या प्राइस है, पेंसिल का जो प्राइस है वो आपको ₹5 है। ओके, पेंसिल का प्राइस क्या है, ₹5। उसके बाद है शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर का है प्राइस आपको ₹15। ओके, उसके बाद है ERASER, इरेजर का प्राइस है आपको ₹4। RULER, रूलर का प्राइस है आपका ₹20। ठीक है, एंड नोटबुक, NOTE, नोट, BOOK, बुक, नोटबुक का प्राइस है आपका ₹35। ओके, तो ये आपको एक तरफ लिखना होगा। ठीक है, लुक एट द थिंग्स, तो यहाँ पे सबका नेम है और सामने सबका प्राइस दे दिया गया है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है वो है। तो आप लुक एट द थिंग्स देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 उतारिएगा, तो इस तरह से उतारिएगा। ठीक है ना, सभी ऑब्जेक्ट का नेम है, थिंग्स का नेम है और उसके सामने उनका प्राइस है। अब आपको क्या करना है, इन सभी थिंग्स का जो वर्ड प्रॉब्लम, मतलब इन सभी थिंग्स को उस वर्ड प्रॉब्लम में लिखा गया है और उसके बाद आपको उनका दाम निकालना है, मतलब पैसे के बारे में है कि आपके पास अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स खरीदे हैं तो आपके पास कितने पैसे थे, उसमें से कितने पैसे बचे। ठीक है ना, अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखूँगी। तो इसको मैं इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड है ALI, अली, BUYS, बाय अ पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। ठीक है, PGIVES, गिफ्ट्स, द SHOP, शॉप, KEEPER, कीपर, ₹20, NOT, नोट। ठीक है, HOW, हाउ, MANY, many, CHANGE, change, does,
गेट बैक, BACK बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अली बाइज अ पेंसिल, अली ने एक पेंसिल ख़रीदा। ही गिव्स द शॉपकीपर अ ₹20 नोट, और उसने शॉपकीपर को 20 रुपये का नोट दिया, ठीक है ना, एक 20 रुपये का नोट दिया। हाउ मेनी चेंज डज ही गेट बैक, तो उसको कितने पैसे वापस मिले। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पहले साइड में एक कॉलम बनाना है। कॉलम आप किस तरह से बनाइएगा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली कॉलम बनाने का तरीका बता दिया गया है, इसीलिए मैं आज नहीं बताऊंगी कि कैसे कॉलम बनाया जाएगा, ठीक है। आप कॉलम बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 20 रुपीज़ लिखना होगा। उसके बाद पेंसिल का प्राइस बता दिया गया है। उसके बाद उस कॉलम में पहले 20 रुपीज़ लिखिएगा और नीचे में पेंसिल का प्राइस लिखिएगा। उसके बाद उसमें से आपको क्या करना होगा, तो आप समझ जाइए कि अली ने 20 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने उसको कितना रिटर्न किया। तो आपको यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्लस करना है या माइनस करना है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है SANA सना, BUYS बायस, और RULER रूलर, SHE she, GIVES gives, the SHOPKEER shopkeeper, ₹100 NOT नोट, है ना, HOW how, MUCH much, CHANG change, सॉरी 100 नहीं 50 रुपीज़, एक नोट दिया जो 50 रुपीज़ का था। चेंज DOES does, she get BACK back। दो ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सना बाइज अ रूलर, सना ने एक रूलर मतलब स्केल ख़रीदा। शी गिव्स द शॉपकीपर ₹50 नोट, और उसने शॉपकीपर को, दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, ठीक है। हाउ मच चेंज डज शी गेट बैक, तो उसको कितना वापस मिलेगा। एक रूलर ख़रीदा 50 रुपीज़ में, ठीक है ना, 50 रुपीज़ का नोट दिया, उसमें से एक रूलर ख़रीदा, तो शॉपकीपर ने उसे कितने रुपए वापस मतलब करने होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पता कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो 50 रुपीज़ का नोट होगा, उसमें से रूलर ख़रीदा, तो आपको क्या करना होगा, 50 में से उतने नंबर को माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी बच्चे उतार लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले क्लास में दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जल्दी से आप लोग फिर से एक बार अपना अटेंडेंस बना लें, और सभी का अटेंडेंस बन गया होगा तो आप सभी को मैं गुड मैनर टिप दूंगी, ठीक है, जिस तरह से रोज़ देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, नेवर लेन आउट ऑफ अ लो टेरेस वॉल। जैसे कि आप छत पे हैं, ठीक है ना, और छत पे बहुत सारे ऐसे छत होते हैं जिनमें बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है ना। तो और अगर होता भी है बाउंड्री, तो कभी किसी किसी छत में बहुत कम बाउंड्री होता है। तो वैसी जगह पे आप कभी भी ताक झाँक मत करें। उसमें क्या है, डर होता है गिरने का, और गिरकर हमारे साथ मतलब दुर्घटना हो सकती है। हमारा सर हाथ टूट यानी कि फट सकता है, पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी कम बाउंड्री वाले छत पे, रूफ पे, टेरेस पे नहीं जाना चाहिए, और अगर जा रहे हैं तो बीच में रहें, और वहाँ पे मतलब जो बाउंड्री है वहाँ पे मत जाए, और ख़ास करके अगर वहाँ पे हैं तो ताक झाँक बिल्कुल भी मत करें, ठीक है ना। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, मतलब सेफ्टी रूल्स है, क्या है, नेवर लेन आउट ऑफ अ लो टेरेस वॉल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।